उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी की बात ना हो तो शायद ये बात अधूरी साबित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का अपना एक अलग स्थान है। हालांकि इस चुनाव में बसपा नजर नहीं आ रही है। बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान खान हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है, किस तरह की रूपरेखा है इस इलेक्शन को लेकर उनकी, और क्या वर्किंग चल रही है अभी, और क्यों बसपा नजर नहीं आ रही है। देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी पे एक पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है और हम उसके तहत काम करते हैं। और हम सिर्फ चुनाव में ही नहीं काम करते हैं, जैसे अन्य दल आप देखते होंगे कि चुनाव के दौर में आपको सब दिखने लगते हैं टीवी चैनलों पे और हर जगह, लेकिन हम पूरे 5 साल चाहे विपक्ष में हो सत्ता में हो, हम जनता के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये और बात है कि हम ज़मीनी हकीकत पे, ज़मीनी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। थोड़ा फोफा और ये सब चीज़ों से, एडवर्टीजमेंट प्रचार प्रसार से हम दूर रहते हैं, लिहाजा ये लोगों को दिखता होगा। और इस इलेक्शन में तो ख़ास तौर से जो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों दलों से आप पूछेंगे तो वो अपने आप को एक दूसरे की लड़ाई बताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति करने में उन्हें आसानी होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि समाजवादी को हम सामने दिखाएं और समाजवादी कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाएं। लेकिन उसका नुकसान तो नजर आ रहा है। जब पब्लिक से, जनता से हम बात करते हैं, सड़क पर जब बात करते हैं तो बोलते हैं बसपा कहीं नजर नहीं है। देखिए, आप अगर डेटा वाइज बात करें, और हिंदू मुसलमान का बात ना करें, देश के संविधान पे बात करें, तो बसपा आपको नजर आएगी। और अगर आप जो कह रहे हैं कि नहीं दिख रही है, जो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, 2019 का चुनाव ही देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, 10 सीट हमें मिली और 5 सीट समाजवादी पार्टी को मिली। वोट रेशियो से भी हम उनसे आगे हैं। तो ये बताइए कहाँ पर समाजवादी पार्टी हमारे सामने टिकती है, जब वो अपने घर का चुनाव भी नहीं बचा पाए। अपने घर का चुनाव में मेरा मतलब उनका अपने धर्मेंद्र यादव को नहीं बचा पाए, अपने वाइफ का डिम्पल यादव जी का नहीं बचा पाए सीट, वो अपना हार गए लोकसभा के चुनाव में। हम 10 सीटें लेके आए। इसका मतलब जनता का रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। 2019 की बात की इन्होंने, अब जो है 22 में बाइसिकल और कमल और नारी शक्ति को लेकर जो है कांग्रेस ने अलग नारा दिया है। बसपा का क्या नारा है? नहीं, हमारा नारा जो कल था वो आज है, वो हमेशा रहेगा। वो है सर्वजन हिताय वो सर्वजन सुखाय। और रही बात आपने बाईसाइकिल का, वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जनता उसे बाईसाइकिल कह रही है। जिसे वो बाई कह रहे हैं, जनता उसे बाईसाइकिल कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भाग जाओ पार्टी कह रहे हैं। कांग्रेस का चूंकि यहाँ वजूद नहीं रहा है, क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पूरे देश के लिए है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। जनता बखूबी देख रही है कि ये चुनावी मेला है जिसमें सब लोग एक दूसरे पे इतने ज़्यादा फुलझड़ियाँ छोड़े, जनता को सपना दिखा रहे हैं। और ये बात आपने सपने की बात की, तो लेटेस्ट आप जानते ही हैं, अब तो सपने में भी राजनीति में लोग भगवान का नाम लेना शुरू कर दिए। इसी से आप समझ सकते हैं कि वो जनता के बीच में है या सपनों की दुनिया में। हम हकीकत में जीते हैं और हकीकत में ही अपना फैसला देंगे। और 2022 में जनता ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तय कर लिया है। हकीकत में, सपनों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की तरह। क्या किस तरह से होगा? ओवैसी जी भी मैदान में है, चूंकि बहुजन समाज, आप फैजान खान हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी जो है मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम लीडरान की बात है, ओवैसी साहब का वजूद नहीं है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को तुष्टीकरण करने में कमजोर महसूस, आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी चूंकि ऑलरेडी तुष्टीकरण में फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए ओवैसी साहब का बहुत ज़्यादा नाम निकल के नहीं आ पा रहा है। पर बंगाल आप देखेंगे तो वहाँ पे उनका कोई वजूद नहीं है। तो मैं नहीं समझ सकता कि इसको लेकर जो ये ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय का नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में जब आप बात करेंगे तो नीति और नियत होना चाहिए जो बहुजन समाज पार्टी के पास है। हमने देखा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सारे धर्म आस्था का सम्मान करती हैं, उसी के साथ देश के संविधान का भी सम्मान करती हैं। हम देश के संविधान पे चलते हैं जो हमारे बाबा साहब ने हमें दिया है। बिल्कुल। जो मुख्य मुद्दे हैं जो देश के महिलाओं को जो है, हम ये कहें कि आजकल नीलामी तक लग रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या गलत किया? कम से कम इसमें तो बसपा को नजर आना चाहिए। नहीं, हम उत्तर प्रदेश सरकार के जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष की भूमिका सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि सरकार को घेरने का काम करें। जिस तरह आए दिन आजकल आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए रैलियों का आजकल प्रकोप चल रहा है। आज लोग खुद रुकने लगे, जो बहुजन समाज पार्टी से पूछते थे आप कहाँ पर हैं। तो हम
स्टार्टिंग से आप देखेंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, एएनआई, ट्वीट के जरिए और जब जरूरत महसूस हुई तो जनता के बीच में भी आई। 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम जी के पुण्यतिथि पे जब आदरणीय बहन जी निकली थी बाहर, तो बिना रैली बुलाए हुए लाखों के तादाद में उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें देखने के लिए आई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नुक्कड़ सभा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दिखाकर मीडिया में और अपने आप को दिखा रही, आज टिकट घोषित करते हैं अखिलेश यादव जी, अकेले दिखेंगे अपने अखिलेश यादव जी। आज भारतीय जनता पार्टी घोषित करते अकेले दिखेगी। तो ये प्रचार प्रसार में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं और सरकारी पैसा, जनता का वो पैसा है, जब जनता को जरूरत थी कोरोना काल में तब तो इन्होंने लाशों का ढेर बिछा दिया गंगा किनारे और कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज मैं पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो दीवारों से पैसे निकल रहे हैं, जो काला धन निकल रहा है, ये इन दोनों के हैं या किसके हैं, ये साबित करने में ईडी सीबीआई तक लगा दी गई। हम इसीलिए कहते हैं बहुजन समाज पार्टी इस बार आप देखिएगा, चाहे उस उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 का आप शासनकाल देखें, कानून द्वारा कानून का राज अगर किसी ने स्थापित किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। होगा कि बसपा इस चुनाव में किस तरह से मैदान में सामने आती है। आजाद बोल के लिए लखनऊ से मैं समीर खान।